हाय ऑल ऑफ यू। तो आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज डिस्कशन में जिस टॉपिक की बात हम करेंगे दैट इज़ बैंक रेट। तो पहले तो ये जाने कि बैंक रेट होता क्या है, डिसाइड कौन करता है और इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आने में मार्केट में इम्पैक्ट क्या होता है। तो बैंक रेट डिसाइड हमेशा और हमेशा सेंट्रल बैंक दैट इज़ बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। बैंक रेट आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो दो भागों में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड सेकंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में बैंक रेट वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करता है। बैंक रेट होता क्या है अभी आप समझें। सपोज मैं एक कस्टमर हूँ तो मैं बैंक किसी कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए, और वो कमर्शियल बैंक जिस बैंक से लोन लेगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके उस कमर्शियल बैंक को अंडर सेक्शन 22 ऑफ BRA 1949 के तहत लाइसेंस दिया है। तो लाइसेंस अगर दिया है तो एज ए लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट ये आरबीआई की फंक्शन है, जिम्मेदारी है कि अगर उस कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी पैसे चाहिए तो आरबीआई देगी। अभी बात आती है कि आरबीआई की जो ये बैंक रेट है वो होती क्या है। तो इसको अगर डेफिनेशन के रूप में आप समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक डिस्काउंट रेट है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 90 डेज पीरियड। अगर कमर्शियल बैंक किसी बैंक ने आरबीआई से कुछ पैसे लिए हैं तो वो 90 डेज के बाद अगर रीपेमेंट कर रहा है तो उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देना है दैट इज बैंक रेट। क्लियर। तो यहां पे फिर से एक बार बताता हूं, एक डिस्काउंट रेट है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट। एज ऑन डेट आज के रेट में अगर 2014 के आपके अक्टूबर मंथ नवंबर मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एज ऑन डेट दिस रेट इज 6.75%, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इवेल्युएशन होता है वो बाय मंथली होता है। तो इसका आंसर कब चेंज होगा दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबीआई दैट इज rbi.org.in। तो वहाँ पे कभी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एज ऑन डेट इसकी जो एक्चुअल परसेंटेज है वो क्या है। तो आज के डेट में परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। अभी इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है वो आप जान लें कि अगर बैंक रेट बढ़ता है इसका मतलब है, इसका एक एम होता है वो ये है कि इफ़ व्हेनेवर एनी मॉनेटरी रेट्स इंक्रीज किए जाते हैं इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी को सक करना। क्योंकि अगर आरबीआई ने किसी बैंक को 6%, सपोज यहाँ पे 6% में कंसिडर करता हूँ आपको समझाने के लिए, तो 6% पे अगर लोन दिया है तो वो बैंक आपसे 9% पे होम लोन, कार लोन या फिर जो भी लोन होगा 9%, 10% जो भी उसकी इंटरेस्ट मार्जिन होगी उसको रख के वो आपको लोन देगी। क्लियर। तो अगर 6% पे आरबीआई ने दिया है तो आपसे 9% का डिमांड किया जा रहा है। अगर वो 6% को इंक्रीज करके आरबीआई आपकी बैंक रेट को 8% कर देती है तो आपसे भी जो 9%, 10% आप पे करते थे अभी बढ़ के वो 12%, 13% हो जाएगा। तो जहाँ पे आप अगर मोर ओवर 6,500 अगर ईएमआई देते थे तो वो बढ़ के आपका 6,800 हो जाएगा। तो ये 300 का जो लिक्विडिटी आप दे रहे हैं बैंक को और बैंक के हवाले से आरबीआई को जा रहा है, तो ये मार्केट से लिक्विडिटी को सक करने का एक फंक्शन है। अगर इंक्रीज किया जाता है तो, अगर डिक्रीज किया जाता है इसका मतलब है, इसका एम है, इसके पीछे लॉजिक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की ये होती है कि मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना है। जैसे जिस समय कोविड का टेन्योर चल रहा था उसमें बैंक रेट मोर ओवर 4 to 5 के बीच में लाई कर रहे थे। इसका मतलब था कि मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए और इन्फ्यूज अगर करना है तो जब भी ये रेट कम होंगे तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो आप भी कहेंगे कि ये आज बहुत आसान से लोन मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो आपने अगर होम लोन ले लिया है तो अलग अलग सेक्टर में चूंकि आपने होम लोन लिया है उसके लिए 50 लाख रुपये आपने 1 करोड़ रुपये लिए हैं, तो आप इधर तो घर बनवाएंगे या फिर किसी बिल्डर से परचेज करेंगे। तो वो बिल्डर है ना आपके सीमेंट में, आपके स्टील में, आपके आयरन में, मतलब जहाँ जहाँ से वो मटेरियल ला रहा है, जो भी उसके वेंडर हैं, तो वहाँ पे उस सेक्टर में पैसे क्या हो रहे हैं तो इन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो सीधा सा एम है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी को सक करना है तो ये बैंक रेट
आपके क्या होंगे तो इंक्रीज़ किए जाएंगे। अगर मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना है तो ये रेट आपके क्या होंगे तो डिक्रीज़ किए जाएंगे। तो इसका एक एम आपका मार्केट में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ इस कारण से रही है कि लिक्विडिटी का बहाव ज़्यादा हो गया है तो ये रेट्स क्या होंगे तो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस रेट का इम्पैक्ट बेसिकली आपके करेंसी के एक्सचेंज रेट पे भी आता है, स्टॉक जो भी आपकी कंपनीज हैं उसके स्टॉक प्राइसेस पे भी आता है ना। तो ये इसका इम्पैक्ट है, बाय मंथली होता है। तो ये मैंने बता दिया कि दिस इज़ व्हाट द बैंक रेट इज़। डिस्काउंट रेट भी हम इसे कहते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी के उन 5 में से एक रेट है जो आपके बैंक रेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, इसके अदर देन the rates which are the part of monetary policy, quantitative credit control of monetary policy is repo rate, reverse repo rate, CRR and SLR। तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वो आपकी OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है, और आपकी LAF के तो बताऊंगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ही आपके रेपो और रिवर्स के आधार पर चलता है। बट यहाँ पे चूंकि हमारा कंसर्न सिर्फ बैंक रेट था तो बैंक रेट की पूरी जानकारी मैंने आपके साथ बता दी है। आप इसे समझ के और आगे अपना काम करेंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू सब्सक्राइब सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज या MCQ या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन गाइडलाइन आती है तो आप तक वो पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट